अपने दस्तावेज एक वहम चला हुआ है कि नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएंगे बड़े पैमाने पर। इस पे मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके साइन करके या तो बीएलओ के माध्यम से अपलोड करेंगे या स्वयं अपलोड करेंगे, उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा। वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दें तब भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा। 1 अगस्त को जब दावा आपत्ति ली जाएगी, 1 अगस्त से लेकर के सितंबर में पुनः इसका प्रकाशन होना है, उसमें ईआरओ का दायित्व है, एईआरओ का दायित्व है कि वो जा करके जांच करेंगे और अगर वो सही वास्तविक रूप से वो सारी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं तो दस्तावेज प्राप्त करने में ईआरओ भी उनको मदद करेंगे। और साधारण दस्तावेज है, उनके पिताजी का, माताजी का, दादाजी का नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में है तो वंशावली लगा करके वो काम में आ जाएगी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, आवासीय है, जाति। तो आप अगर कोई दस्तावेज नहीं भी देते हैं अभी और आपका जो है आपने इन्यूमरेशन फॉर्म को साइन करके, जो 2 पेज का साधारण सा फॉर्म है, आप उसको अपलोड कर दें, बीएलओ को दे दें, तो उससे आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में प्रारूप जो निर्वाचक सूची जो 1 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम निश्चित रूप से रहेगा। फिर ईआरओ उसकी जांच करेंगे और उसके आधार पर उस पर निर्णय लेंगे। किसी का कोई नाम नहीं कटेगा अगर उन्होंने फॉर्म को साइन करके अपलोड कर दिया है, भले ही दस्तावेज दिया या नहीं दिया। ये बहुत स्पष्ट है। दस्तावेज प्राप्त करने में पूरा जो प्रशासनिक जो महकमा है वो बिल्कुल सहयोग करेगा और बहुत साधारण दस्तावेज है। आप जमीन का कागज दे दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दे दीजिए, आप जो है आवासीय, आय, जाति, कुछ भी प्रमाण पत्र दे दीजिए, महादलित टोलों में विकास रजिस्टर है वो दे दीजिए, कोई भी दस्तावेज दे दीजिएगा तो उससे जो है हम लोग उस चीज को वेरीफाई कर लेंगे और आपका नाम फाइनल लिस्ट में भी हम लोग पब्लिश कर देंगे। धन्यवाद। तो जिस तरीके से वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के भ्रामक स्थिति बनी हुई है, लोग घबराए हुए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम कट जाएगा, तो बिल्कुल नहीं घबराए। उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। बीएलओ जाएंगे, उनके साथ सहयोगी कर्मी है, वो उनकी मदद करके फॉर्म भरवा देंगे। यदि किसी कारणवश उनका दस्तावेज तत्काल नहीं है तो फॉर्म जमा करने के बाद जब इसकी आपत्ति दावा शुरू होगा उस समय सरकारी कर्मी उनकी मदद करके दस्तावेज तैयार करा देंगे। मतदाता सूची से उनके पूर्वज का नाम निकाल करके उनको बताएंगे। तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारण उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो घबराए नहीं। यदि भारत के नागरिक हैं और कहीं भी देश में निवास कर रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, जिसकी जानकारी मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी सुब्रत सेन ने दी है। तो वोटर लिस्ट से नाम कटने और वोट का अधिकार छीनने की बात कहीं से नहीं है, भ्रामक बातों में नहीं पड़ी। इसके लिए प्रशासन काफी सजगता से आपके फॉर्म को भरेगी, उसको देख रेख करेगी और आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने में भी मदद करेगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।